हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आरबीसी के मॉर्फोलॉजी में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? अगर साइज नॉर्मल है, शेप नॉर्मल है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? अगर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ है तो हम डिफरेंट स्टेनिंग जैसे कि लिस्मन स्टेन, रोमन-वास्को स्टेनिंग, इनसे स्टेन करके माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो वो कैसी दिखेगी और किस कंडीशन में वो एबनॉर्मेलिटीज़ आ रही है। तो आज की इस क्लास में हम उनके बारे में समझेंगे। मॉर्फोलॉजी ऑफ आरबीसी। अगर आरबीसी का कलर नॉर्मल है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे नॉर्मोक्रोमिक। अगर साइज नॉर्मल है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक। अगर शेप जो होता है आरबीसी का बाइकॉन्केव और डिस्क लाइक दिखता है। एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ रेड सेल। तो थ्री टाइप की एबनॉर्मेलिटीज़ प्रेजेंट होती है रेड ब्लड सेल में। एनिसोसाइटोसिस जो होती है मतलब आरबीसी के साइज में कुछ वेरिएशन है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एनिसोसाइटोसिस। वेरिएशन इन शेप ऑफ आरबीसी की अगर शेप में कुछ वेरिएशन है इस कंडीशन को हम बोलेंगे पोइक्लोसाइटोसिस। इंक्लूजन इन आरबीसी के स्ट्रक्चर में कुछ वेरिएशन है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे इंक्लूजन इन आरबीसी। वेरिएशन इन साइज। आरबीसी के साइज में कुछ वेरिएशन है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे एनिसोसाइटोसिस। ये दो टाइप की होती है। माइक्रोसाइट जो होती है मतलब आरबीसी जो होती है मतलब छोटी छोटी दिख रही है बिल्कुल। ये ऐसी आरबीसी की साइज बिल्कुल छोटी हो गई है ये। तो ये किस कंडीशन में होगी? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अगर आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया तो, थैलेसीमिया हो गया तो, या एमसीवी जो डिक्रीज हो गई तो इस कंडीशन में जो है ना आपकी आरबीसी ऐसी दिखेगी और इस कंडीशन को हम बोलते हैं माइक्रोसाइटिक। मैक्रोसाइटिक। आरबीसी की साइज जो है ना बड़ी हुई हो गई ऐसी, ये आरबीसी की साइज बढ़ गई तो ये ऐसी दिखेगी। और ये किस कंडीशन में? हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो गया है और रिलीज हो रही इमेच्योर आरबीसी रिलीज हो रही तो इस कंडीशन में दिखेगी। अगर लीवर डिजीज़ हो गई, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया आपको, या प्लास्टिक एनीमिया हो गया, एक्सेस एल्कोहल के कारण भी आपकी आरबीसी ऐसी दिखेगी और इस कंडीशन को हम बोलेंगे मैक्रोसाइट। वेरिएशन इन कलर। आपके कलर में कुछ वेरिएशन है इस कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपोक्रोमिक। तो ये हाइपोक्रोमिक कैसा दिखेगा? आरबीसी जो है ना आपकी ऐसी दिखेगी। कलर की एबनॉर्मेलिटीज़ है तो ये किस कंडीशन में? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन की कमी हो गई तो इस कंडीशन में जो आपकी आरबीसी ऐसी दिखेगी ये हीमोग्लोबिन की कमी है। पॉलीक्रोमेसिया मतलब आरबीसी का कलर जो होता है वो ज़्यादा दिख रहा है तो ये ऐसा दिखेगा। तो ये हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया, इस कंडीशन में होगा। वेरिएशन इन शेप में कुछ वेरिएशन है इस कंडीशन को हम बोलेंगे पोइक्लोसाइटोसिस। स्प्रोसाइट। आपकी आरबीसी जो होती है मतलब शेप में कुछ वेरिएशन है तो स्फेरिकल शेप दिख रहा है, ऐसा स्फेरिकल शेप दिख रहा है, स्फेरिकल। तो ये किस कारण दिख रहा है? हेरिडिटी भी हो सकता है, हेरिडिटी स्प्रोसाइटोसिस भी हो सकता है, या हीमोलाइटिक एनीमिया के कारण हो सकता है, किसी ड्रग के कारण हो सकता है, इन्फेक्शन विद सी परफेंजस किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, एवियो हीमोलाइटिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न एवियो हीमोलाइटिक डिजीज़ हो गई उस कारण भी हो सकता है। इलिप्टोसाइटोसिस मतलब जो आपकी आरबीसी जो एक या रोड शेप की दिखेगी, ये एक शेप की या रोड शेप की दिखेगी तो ये किस कंडीशन में हो रही? हेरिडेटरी इलिप्टोसाइटोसिस भी हो सकता है, या फिर कुछ पर्निशस एनीमिया हो गया हो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया हो। इस कंडीशन में आपकी आरबीसी जो होती है ये एक शेप की या रोड शेप की दिखेगी और इस कंडीशन को हम बोलेंगे इलिप्टोसाइटोसिस। टारगेट सेल। तो टारगेट सेल जो होती है ये ऐसी दिखेगी, किसी सेल को टारगेट कर रही है टारगेट सेल। तो ये किस कंडीशन में? कुछ लीवर डिजीज़ हो गई, आफ्टर स्प्लेक्टोमी, थैलेसीमिया की कंडीशन में, सिकल सेल डिजीज़ हो गई, या पोस्ट स्प्लेक्टोमी की कंडीशन में जो होती है आपकी ये कंडीशन ऐसी दिखेगी आरबीसी। आपको सिकल सेल डिजीज़ हो गई, पोस्ट स्प्लेक्टोमी हो गई तो आपकी आरबीसी जो होती ऐसी दिखेगी और इस कंडीशन को हम बोलेंगे टारगेट सेल। सिकल सेल कैसी दिखेगी? अगर सिकल सेल जो होती है सिकल शेप ऐसा रहता है, सिकल शेप ऐसी दिखेगी। तो ये किस कंडीशन में हो रही है? अगर सिकल सेल ट्रीट हो गया, सिकल सेल डिजीज़ हो गई इस कंडीशन में, या सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल थैलेसीमिया हो गया तो इस कंडीशन में दिखेगी।
डेक्रोसाइट, डेक्रोसाइट जो होती है मतलब आपकी आरबीसी जो होती आंसू के जैसी दिखेगी ये, या नाशपत्ती, उल्टा नाशपत्ती होता है ना उससे। टीयर ड्रॉप ऑफ सेल, ये किस कंडीशन में, अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया आपको इस कंडीशन में, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया तो, थैलेसीमिया हो गया तो इस कंडीशन में जो होती है आपके आरबीसी जो होती है ये ऐसी दिखेगी, और इस कंडीशन को हम डेक्रोसाइट बोलते हैं। सिस्टोसाइट, सिस्ट की जैसी दिखेगी आपकी आरबीसी, ये सिस्ट की जैसी, तो ये हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया आपको इस कंडीशन में। एसोसाइटेड विद रेड सेल डैमेज हो गई उस कंडीशन में, किसी ड्रग के कारण, बर्न के कारण, किसी टॉक्सिन के कारण, डीआईसी मतलब डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, कुछ क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई तो इस कंडीशन में आपकी आरबीसी ऐसी दिखेगी। बर्थ सेल या इकिनोसाइट, बर्थ सेल या इकिनोसाइट जो होती है मतलब जो है ना कैसी दिखेगी, ये प्रोजेक्शन निकले हुए ऐसी दिखेगी, आरबीसी के प्रोजेक्शन निकल जाएंगे। तो किस कंडीशन में हुआ, रीनल इनसुफिशिएंसी के कारण, एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है आपका ज़्यादा तो उस कारण हो सकता है, पायरोड काइनेट डेफिशिएंसी हो गई तो उस कंडीशन में ऐसी दिखेगी, प्रोजेक्शन निकले हुए दिखेंगे आपके आरबीसी की। स्टोमेटोसाइट, स्टोमेटोसाइट जो होती है ये जो होती है कैसी दिखेगी, ये ऐसी दिखेगी। ये जो हेरिडेटरी स्टोमेटोसाइटोसिस के कारण भी हो सकती है, लीवर डिजीज़ के कारण हो सकती है, एल्कोहल, आप एल्कोहल का ज़्यादा सेवन कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी आपकी आरबीसी ऐसी दिखेगी। इंक्लूजन बॉडी, तो आपके स्ट्रक्चर में कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ है तो इस कंडीशन को हम बोलेंगे इंक्लूजन बॉडी। तो होल ज्वेल बॉडी, होल ज्वेल बॉडी हो गई, होल ज्वेल बॉडी कैसी दिखेगी, ये ऐसी दिखेगी। तो एक इस कंडीशन में आफ्टर स्प्लेक्टोमी की कंडीशन में, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया आपको, हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया तो इस कंडीशन में ये होल ज्वेल बॉडीज दिखेगी। कोबाल्ट रिंग, ये ऐसी रिंग प्रेजेंट है, अगर आप रिंग दिखेगी माइक्रोस्कोप में हम ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसी दिखेगी उसकी मॉर्फोलॉजी। तो एक इस मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया आपको, अगर रेयर फाइंडिंग इन द पेशेंट, रेयर कंडीशन है पेशेंट की इस कंडीशन में, या हेमोलाइटिक एनीमिया हो गया तो इस कंडीशन में ऐसी दिखेगी कोबाल्ट रिंग, ऐसी आरबीसी दिखेगी आपकी। हिंज बॉडी या वाइट सेल, तो हिंज बॉडी और वाइट सेल जो होती है ये डीनेचर हो गया, हीमोग्लोबिन बिल्कुल डीनेचर हो गया तो ऐसा दिखेगा, ऐसी कंडीशन दिखेगी। तो G6PD डेफिशिएंसी में हीमोलाइटिक एनीमिया हो गया तो इस कंडीशन में आपकी हिंज बॉडी दिखेगी। सिडेरोसाइट, सिडेरोसाइट जो होती है ये ऐसी दिखेगी, आयरन जो होता है फेरेटिन में डिपोजिशन हो जाता है उसका, और आपकी आरबीसी जो होती है ऐसी दिखेगी। तो ये किस कंडीशन में हो रहा है, हीमोलाइटिक एनीमिया की कंडीशन में हो रहा है। बेसोफिलिंग स्टिपलिंग, बेसोफिलिंग स्टिपलिंग जो होती है ये जो होती है बेसोफिल के जो ग्रेन्यूल जो होते हैं ना ये ब्लू कलर के दिखेंगे इस कंडीशन में। तो ये थैलेसीमिया की कंडीशन में, लीवर डिजीज़ में, लीड पॉइजनिंग में दिखेगा। अल्ट्रेशन इन द यूरेथ्रोसाइट डिस्ट्रैक्शन, एग्लूटिनेशन, अगर एग्लूटिनेशन दिख रही है मतलब ये एग्लूटिनेशन क्लम्प बन जाएगा है ना, तो एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी तो ये ऐसा क्लम्प बन जाएगा तो ये एग्लूटिनेशन दिखेगी। ब्लड ग्रुप किया ही होगा आपने, उसमें दिखता है एग्लूटिनेशन आती है। रोलेक्स फॉर्मेशन, रोलेक्स फॉर्मेशन जो होती है मतलब जो आरबीसी जो होती है जैसे कि सिक्के के ऊपर सिक्का, सिक्के के ऊपर सिक्का नहीं होता है ऐसे दिखेगी, ये ऐसी कंडीशन दिखेगी। तो ये किस कंडीशन में दिख रही है, ये मल्टीपल माइलोमा हो गया या फिर मैक्रोग्लोबिनेमिया की कंडीशन में ऐसी दिखेगी। थैंक यू।